आइए दोस्तों मैथ का देखिए परसेंटेज प्रतिशत। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दिया है एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिले वो 616 वोटों से विजयी हुआ, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या बताइए। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप लोग को आसान तरीके से इसे समझा देते हैं। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, एक चुनाव हुआ था, एक चुनाव हुआ उसमें एक उम्मीदवार जो है, चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसे 64% वोट मिले, कितना 64% वोट मिले, और वो 616 वोटों से क्या हुआ, विजयी हुआ। 616 वोटों से विजयी हुआ, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या बताइए। डाले गए वोटों की कुल संख्या, टोटल कितने वोट पड़े थे चुनाव में। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, डाले गए वोटों की टोटल संख्या मान लेते हैं कितनी थी, 100% थी। 100% थी, और उस चुनाव में मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े थे, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 100% थी। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंटेज वोट मिला, 64%। 64% वोट मिला दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार को, क्या किसको, जीतने वाले को। जीतने वाले को 64% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, यहाँ पे हारने वाले को कितना मिल जाएगा दोस्तों। तो जब 100 में से 64 को घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36%। यानी टोटल मान लिया 100% थी, तो जीतने वाले को जब 64% मिलते हैं तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 36%। अब देखिए बोल रहा है कि 616 वोटों से विजयी हुआ। 616 वोटों से विजयी यानी कि जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले व्यक्ति से कितने से, 616 वोटों से विजयी हुआ। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे परसेंटेज में, तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 28%। जब 64 में से 36% घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 में से देखिए कहाँ से लेगा, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2%, यानी कि 28% का अंतर। इनके परसेंटेज में कितने का अंतर है, 28%। और इसने क्या किया, वोटों की संख्या दे दी है, कितने वोटों से विजयी हुआ, यानी कि इस 28% का मान दिया है दोस्तों 616। कितना दिया है, 616 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो कितना देगा, 616/28 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमको क्या करना है, हम टोटल कितना परसेंटेज मानने थे, कि कितना वोट पड़ा था, 100% मानने थे। तो हम क्या करेंगे, जब 1% का मान 616/28 करेंगे तो 100% का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जब 100% का मान निकाल देंगे दोस्तों कितना जगह, 616/28 इंटू 100 हो जाएगा। कितना जगह, इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए काट दीजिए दोस्तों, इसको काटेंगे दोस्तों, 2 से काट देते हैं पहले, 2 3 6, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, फिर 1 0, फिर 2 3 6। अब इसको काटेंगे, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 3 6, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, मतलब कि 308 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 308। 2 से काटेंगे तो ये 14, तो ये कितना 616, तो इसका जब 2 3 6 फिर 0, फिर 2 8 16, 308 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट 14 से काट देते हैं। देखिए 14 एकम 14, 14 एकम 14, यहाँ पे देखिए 14 दूना 28 हो गया, फिर हासिल में 2, फिर 14 दूना 28 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे फिर यहाँ पे 100 है। अब देखिए दोस्तों कितना चीज़, जब 22 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया दोस्तों, 2200, यानी कि चुनाव में डाले गए टोटल वोटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 2200 थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा आपको जो सॉल्व किए दोबारा समझाते थे, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। देखिए चुनाव में जीतने वाले को 64% मिले थे, हारने वाले और वो 64% वोट मिले थे, लेकिन 616 वोटों से विजयी हुआ था। तो गांव में टोटल कितने वोट पड़े थे चुनाव में, वही हमसे पूछ रहा है। तो टोटल हम कितना मान लेते, 100% मान लिए थे। 100% जीतने वाले को 64 था, हारने वाले को 36 मिलेगा। जब 100 में से 64 घटा देंगे तो हारने वाले को 36%। बोल रहा है 616 वोटों से विजयी हुआ, तो पहले इन लोग का परसेंटेज यानी 64% जीता, हारने वाला 36% से हार गया। तो इन लोग का अंतर कितना है, जब इन लोग को घटाएंगे तो 28%, यानी 28% से ये हारा है।
ये 28% आ रहा है, यानी कि और यहाँ पे ऑटो की संख्या दिया है 616 ऑटो से भी चाहिए, यानी कि 28% मान 616 दिया है। तो हम क्या करेंगे 1% मान निकाल लेंगे 616/28, इसलिए क्या करेंगे कितना 100% मान लेते गाँव चुनाव में टोटल ऑटो की संख्या, तो 100% मान 616/28 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे 616 तो 2 3 6, फिर एक 0 बढ़ के 2 8 16 308 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर इसको 14 दूना, इसको डायरेक्ट 14 से काट देंगे, 14 कम 14, फिर 14 दूना 28, फिर 2 जाएगा 14 दूना 28, तो कितना जाएगा 22 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको जब गुणा कर देंगे कितना जाएगा 2200, यानी कि कुछ चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या दोस्तों कितनी थी 2200। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 2200 हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों, आप लोग को समझा देते हैं 1 से 2 बार पढ़ करके आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिसमें से 40% वोट मिले। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिली और वो 298 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कुल डाले गए वोटों की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, कोई चुनाव हुआ है उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो एक उम्मीदवार जो है उसको 40% वोट मिले और वो 298 वोटों से हार गया। 40% वोट मिलने के बाद भी वो उम्मीदवार 298 वोटों से हार गया, तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछ रही है दोस्तों, कुल वोटों की संख्या पूछ रही है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोले थे, जब हम कुल वोटों की संख्या नहीं पता है दोस्तों तो हम परसेंटेज में टोटल वोट परसेंट मान कितना 100% मान लेते हैं, कितना 100% मान लेते हैं कि इतना ही वोट पड़ा होगा चुनाव में। अब देखिए टोटल 100% मान पड़े यहाँ पे तक कितना, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है उसको 40% वोट मिलते हैं, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा दोस्तों 60% मिलेगा। कैसे मिलेगा दोस्तों, देखिए टोटल 100% चुनाव में वोट डाले गए तो 40% एक उम्मीदवार को मिला, तो यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार होगा तो 100 में से जब 40 इसको मिल गया तो 100 में से जब 40 घटा देंगे तो 60 इसको मिलेगा, 60 इस दूसरे वाले उम्मीदवार को मिलेगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला उम्मीदवार है और ये सेकंड वाला उम्मीदवार है। अब देखिए दोस्तों इसने बोला है कि जो 40% वोट मिलता है जिसको वो 298 वोटों से हार जाता है, यहाँ पे देखिए हार गया लिखा है ना, तो यानी कि ये हारने वाला उम्मीदवार है। ये कौन है, हारने वाला उम्मीदवार है। तो ये क्या होगा, ये जीतने वाला उम्मीदवार होगा। कौन होगा, जीतने वाला। अब देखिए दोस्तों ये हारने वाला हो गया, ये जीतने वाला हो गया। और कितने वोटों से हार रहा है, 298 वोटों से हार रहा है, 298 वोटों से हार रहा है। तो इसका अंतर देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, जब इस दोनों परसेंटेज का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। कैसे होगा, जब इस 60 में से हम 40% को घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। 20%, जब 60% में से हम 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि इन लोग का अंतर कितना हो गया 20% हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 20% अंतर हुआ, लेकिन ये हार कितने परसेंटेज से हारा ये कितने परसेंटेज से हारा, जब 60 में से 40 घटा देंगे कितना 20% से हारा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 298 वोटों से हारा गया है, यानी कि इस 20% का मान दे दिया है दोस्तों 298 दे दिया है। तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 298/20 कर देंगे दोस्तों। जब 100% का मान निकालेंगे, जब हम 100% का मान निकालेंगे टोटल, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 298/20 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको देखिए कट पिट करते हैं दोस्तों, जब इसको काटेंगे देखिए 0 इस 0 से कट गया। अब इसको 2 एक कम 2, 2 बचे 10। अब देखिए क्या होगा 100% का मान निकालें, क्योंकि टोटल हम कितना माने थे 100% माने चुनाव में डाली संख्या, इसलिए हम कितना 100% मान निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 298 गुणे क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब इसका एक गुणा कर देंगे दोस्तों, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं, देखिए कितना जाएगा 5 चौथे 40 की 0 हासिल में 4, 5 9 45 4 49 की 9 हासिल में 4, 5 दूनी 10 4 14, कितना आ जाएगा दोस्तों 1490। कितना जगह दोस्तों 1490, यानी इसकी चुनाव में डालेगी वोटों की संख्या दोस्तों कितनी है 1490 है। आइए दोस्तों एक बार आपको फिर से शॉर्ट में समझा देते हैं। बोल रहा था चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे जिसमें एक को 40% वोट मिली, फिर भी वो 298 वोटों से हार गया। तो जो दूसरा तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछ रही है। टोटल नहीं पता 100% मान ली, एक को जब 40% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा 60%। कैसे, जब 400 में से 40 घटा देंगे तो यानी दूसरे को 60% मिलेगा। अब देखिए 40 जो मिला है फिर भी 298 वोटों से हार गया, यानी कि हारने वाला उम्मीदवार है। और इसे भी, और ये देखिए 60% अधिक यानी जीतने वाला उम्मीदवार है। जब यहाँ पे बोल रहे 298 वोटों से हार गया था, पहले देखेंगे कितने परसेंटेज से आ रहा था। जब 60 में से 40 घटा देंगे तो 20% से आ रहा है। इस 20% मान दिया है दोस्तों 298 वोट, 20% का मान 298 और दिया, तो 1% का मान निकालेंगे। जब 1% का मान निकालेंगे तो 298/20 हो जाएगा। और टोटल चुनाव में
कितने वोट डाले गए थे, हम कितना माने थे, 100% माने थे दोस्तों। तो क्या करेंगे, 100% मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 298/20 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। जब इसको कट पिट करेंगे तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, 2 कम 2 तो 5 10, और 298 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना का 1490, यानी कि चुनाव में डाले गए वोटों की कुल दोस्तों संख्या कितनी थी, 1490 थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर, ये 1490 का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब अच्छा क्वेश्चन के लेवल थे दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को सपोर्ट करिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों।